हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कक्षा 8 का जो है अध्याय 1। ठीक है, कक्षा 6 और कक्षा 7 का जो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम लोग कक्षा 8 का पढ़ रहे हैं। ठीक है, कक्षा 8 का अध्याय 1 में दोस्तों जो है क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या और जो परिमेय संख्या का दोस्तों जो है जोड़ घटाना गुणा भाग भी सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जो हमको मोटिवेशन मिले और वीडियो जो है आप लोग के लिए अपलोड करें। ठीक है, और अच्छा से पढ़ाएं आप लोग को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्या उसको बोलते हैं वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जिसको हम लोग क्या P/Q के रूप में लिख सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, एक नीचे देखिए एक हमारा जो है सूत्र है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या बराबर जो होता है P/Q, यानी दोस्तों जो P और Q जो है पूर्णांक हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो हमारा हर का हर हो जो नीचे का होता है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो हमारा क्या है, वो पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक नहीं होगा तो क्या होगा, वो परिमेय नहीं होगा। तो जान लेते हैं पहले पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या दोस्तों वो होता है, पूर्णांक संख्या में हमारा 0 से लेके, ठीक है, देखिए बता देते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दोस्तों ये होता है जिसे -3, -2, -1, 0, फिर उसके बाद यहाँ से 1 हो गया, 2, 3, 4, इन्फिनाइट तक इधर चला जाएगा, इधर भी इन्फिनाइट तक चला जा रहा है। ठीक है, तो ये संख्या हमारा क्या है, ये हमारा जो होता है पूर्णांक होता है, पूर्ण रूप से होता है। नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे, प्राकृतिक संख्या जो होता है दोस्तों 1 से शुरू होता है। ठीक है, 1 से लेकर दोस्तों जो 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू होकर जा रहा है, ये हमारा नेचुरल संख्या होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, माइनस अगर ऋणात्मक धनात्मक दोनों है और उदासीन भी है, 0 भी है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, अब हम लोग परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका क्या है, उदाहरण में दोस्तों जैसे 1/2, ठीक है, 3/4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 0/1 भी हो जाएगा, लेकिन अगर 1/0 हो रहा है तो ये क्या है, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, या फिर 4/6 हो जाए, या फिर 5/8 हो जाए। ठीक है, 100/3 हो जाए, ये सब क्या है, ये सब हमारा पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसको छोड़कर नीचे अगर जो है 0 है तो इसका मतलब ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। और बाकी अगर बटे में कोई भी संख्या हो और रूट में भी नहीं होना चाहिए। अगर रूट में है, जैसे √1 है या √3 हो गया, 3/2, ये सब भी क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इतना एग्जाम्पल जो 1/2, 3/4, 0/1, 4/6, 5/8, 100/3, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए हमको। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, क्या देखेंगे, अब अगला देखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा होता है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, उदाहरण में इसका क्या है, देखिए उदाहरण में दोस्तों ये है कि √2, √5, √3, ये सब जो क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। या हो गया √2/1 हो गया, या √5/3 हो गया, ये सब भी क्या है, अपरिमेय संख्या। या दे दिया आपका √8 दे दे, √11 दे दे। ठीक है, या दे दे 2√3 प्लस
6 दे दे, तो ये सब भी क्या है, ये सब जो हमारे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना एग्जाम्पल तो आप लोग समझ गए होंगे इतने एग्जाम्पल में। और बता दे आपको एग्जाम्पल, जैसे अगर दे दे कि 3√3 फिर +3 +2, ये सब क्या है, ये सब टोटल जो है अपरिमेय ही संख्या होंगे। 1/1 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, तब पर भी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बोला है ना P डज नॉट P/Q जो है क्या है के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब आगे दोस्तों जो है हम लोग परिमेय संख्या का क्या सीखेंगे, जोड़ और घटाना और गुणा और भाग। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा और भाग सीखेंगे। ठीक है, ये सब टोटल क्या है, ये सब टोटल परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो हम लोग सबसे पहले जो जोड़ सीखेंगे। ठीक है, ये जोड़ का देखते हैं। तो देखिए क्या है, तो जो हमारा हर नीचे दिया रहता है इसका हम लोग दोनों क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम जो है नहीं समझ में अगर आए तो आप लोग वीडियो डाले एलसीएम का, उसको जो आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 4×3 = 12 हो गया। अब देखिए, अब 4 का जो है 12 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 4 में 12 देंगे 3 आएगा, 3 में फिर 3 गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 3×3 = 9 हो जाएगा। फिर इसको प्लस कर देंगे। फिर आगे क्या है, 3 का जो है 12 में देंगे, भाग क्या होगा, 4 आएगा, 4 में 2 गुणा करेंगे, 4×2 = 8 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8×2 = 16, 1 17, 17/12, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर इसी तरीके से अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, घटाना देखते हैं परिमेय संख्या का। तो इसमें भी क्या एलसीएम ले लेंगे, 6×5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देंगे 6 में 30 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 5, 5 में 4 गुणा देंगे, 5×4 = 20 हो जाएगा, माइनस 5 में 30 का देंगे 6 हो जाएगा, 6×2 = 12 हो जाएगा। अब घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 20 में 12 जाएगा, क्या हो जाएगा, 8/30। इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15। इसको हम लिख सकते हैं 4/15, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर इसी तरीके से हम लोग इसका हम लोग गुणा देखते हैं। गुणा में सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को काट लेते हैं, अगर कट रहा है ठीक, नहीं बाकी जो है मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो देखते हैं कुछ कट रहा है, ऊपर नीचे कैसे भी कटे कर सकता है। देखिए 3 × 1 = 2, 2×2 = 4 हुआ। फिर ये कट गया, 3 × 1 = 3×2 = 6, क्या हुआ, 2×2 = 4/1 आ रहा है। इसका मतलब क्या आएगा, 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा था। अब भाग देखते हैं। भाग में क्या है, सबसे पहले हम लोग जो है 3/2 है, इसको हम लोग भाग जो है गुणा के रूप में करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा 4/3 है, ये क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कोई कट रहा है, कोई अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो सेम कर देंगे। नहीं कट रहा है, 3×3 = 9 हो जाएगा, और ये 4×2 = 8 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें आप लोग को जो कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर अगला वीडियो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 लेके आएंगे। ठीक है, कक्षा 8 का। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।